भट्टी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो इतना पॉपुलर लीडर है और वो कहता है जी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक सलब हो गए और पता नहीं तरमीम और पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन गई, आइन व कानून का जनाजा उठ गया। बेस्ट वकील जैसे लोगों ने जो है वो तमाशा लगा दिया इस मुल्क में पार्लियामेंट का और वजारतों का। ठीक है, तो अवाम तो नहीं उसकी बात सुन रही। वो अवाम जो उसकी वोटर है, वो अवाम जिसका वो हीरो है, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? अब मैं ये तो नहीं कह सकता अवाम बुजदिल है। उसका मतलब तो ये लिया सकता है ना कि अवाम इमरान खान के साथ होते हुए भी उसकी इस बात को नहीं मान रही कि जी उनके हुकूक सलब हो गए, वरना तो उनको सड़कों पर होना चाहिए था। इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में तो पैलेस्टीनियंस के हुकूक सलब होते सड़कों पे आए थे, वो तभी तो ये शेर होकर बैठे हुए। वो कहते हैं बंदा ही कोई नहीं बाहर। पहली बात तो ये है कि देखें, तीन चार बातें बड़ी अहम हैं। पहली, इमरान खान अनडाउटेबली इस वक्त भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। ऊपर इमरान खान, नीचे अवाम, दरमियान में पार्टी मिसिंग। पार्टी क्यों मिसिंग है जी? पहली बात कि तीन हिस्सों में पार्टी टूट गई। दूसरी बात कि पार्टी के आधे लोग जो जेलों में, आधे रुपोश हैं। तीसरी बात कि जो रॉन्ग नंबर और ब्रूटस पार्टी में घुसाए गए हैं। रॉन्ग नंबर जो हालात बताए जा रहे हैं ना तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस मुल्क में एक सफोकेशन है, इस मुल्क में फसातियत का निज़ाम चल रहा है, एक मुल्क में फाशिज्म है। उसमें लोगों को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, लोगों को सड़कों पे होना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, जिस अवाम का वोट चुराया गया उस अवाम को तो किसी लीडर के बगैर खुद सड़क पे होना चाहिए। मुझे इसके तो वो बेचारा चीख रहा है अंदर टू हेल विद पार्टी, की पार्टी तो वैसे ही फारिग है, वो खुद क्यों नहीं अवाम निकल रही बाहर? अगर वाकई ऐसा है मामला, मुझे बताएं कि कब 78 सालों में नहीं निकली ना, तो अभी नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। हाँ, नहीं निकलेगी को सर आप जब तक चाहे। हाँ, नहीं निकलेगी। और नवाज शरीफ साहब आए थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे, 17 बंदे बाहर खड़े थे। इन्होंने तो कभी इंकलाब का दावा भी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने किया था। नवाज शरीफ साहब खुद बताते हैं कि मैंने 99 में जब देखा ना कदम बढ़ाओ बाहर निकला, उसके बाद समझ आ गई। हाँ, पीछे उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। हाँ, सही रास्ता लिया, सही रास्ता लिया। मैंने पहले कहा है कि या बैरूनी दबाव होता, या अदालती रिलीफ होता, या लाखों लोग निकलते, या मुज़ाकरात होते। कुछ भी नहीं हो रहा और ना ये कौम कभी निकली। ये घर में इनकलाब लाती है, हाथ में कप पकड़ के चाय का। जी फैज साहब, चाह रहा हूँ अरशाद भाई की बात में लुकमा ये देना चाह रहा हूँ, इस स्कीम और इस टीम के साथ इमरान खान बाहर नहीं निकलेगा। ये जो बेवकूफ एहतजाज आप जिसको आप ढोल मार रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा? वो अच्छा कैसे निकलेगा बताया मुझे। डील तो कोई है नहीं, मैं कर रहा हूँ ना जी। वो तो सियासी रास्ता अपनाना पड़ेगा ना, आपको इवेंट होगा ना, या इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा और इन लोगों के होते हुए बैरिस्टर कील सदा मुस्कुराता रहेगा। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा को रंग लगाया नहीं। अच्छा, नहीं फैसल इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे भाई। एक इवेंट तो आपने 9 मई को 2 साल हो गए थे, 5 तारीख को कि क्या इवेंट ही था ना कि जी खान साहब पिछले 2 साल से जेल में है, तो इवेंट है। उनकी बरसी आ रही है 2 साल से, वो जो है एक एनिवर्सरी है कि हम एनिवर्सरी जो है वो एहतजाज इसलिए था ना वैसे साहब, और किस लिए था? अब 14 अगस्त पे जो आप करना चाह रहे हैं, फिर वो डेट तब्दील करके 14 अगस्त पे ले गए। और जो भट्टी साहब ने बात की, या नहीं, मैं आपको फैसल में ये भी बता दूं, जो भट्टी साहब ने भी बात की ना बैरूनी दबाव की, वो कसर कौन सी छोड़ी है? वहां पे लॉबिंग करके आप लोगों ने वहां पे देखे ना कितने पैसे आपने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लॉबिंग में जाया कर दिए, लेकिन निकला क्या? खुदा पार निकला चूहा। पाकिस्तान को कोई फायदे के लिए दे देते हो पैसे। और दूसरी बात, ये पॉपुलैरिटी की बड़ा जो है हाई हॉर्स पे सवाल है। पॉपुलैरिटी डज नॉट इक्वेट टू कॉम्पिटेंस। देखिए, मैं ये भी कह रहा हूं ना कि पॉपुलैरिटी से पेट नहीं भरता। जी जी यार, मैं आपकी बात पॉपुलैरिटी को कामयाबी में बदलने के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो रास्ता लाएअमल तो है कोई नहीं। अब हम ये जो सारी गुफ्तगू होती है, भट्टी साहब की ज्यादा गुफ्तगू होती है, हमारे जो ये नौमौलूद नकम्मे जो क़यादत है, जो इमरान खान साहब को भी पता नहीं कब समझ में आएगी कि इनको हटाएंगे तो बात होगी। इन लोगों से पूछे तो ये कहते हैं जी हमें सियासत नहीं करने देते, हमारे बंदों को सजा होगी, हमें जी ये मारा, हमारा वो कर दिया। ये मसाइल है, ये मसाइल है और ये बिल्कुल सही मसाइल है। हल क्या है? इनसे हल का पूछें, आपको एक आदमी हल नहीं बता सकेगा कि इसका हल क्या है। उसकी वजह यह है कि ये अब ज़िमनी इलेक्शन की मुखालफत करें क्योंकि वहां पर कैंपेन करने जाना पड़ेगा। मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं आप वाला हल हमें नहीं कबूल। आप तो हल नहीं बताते, आप तो कहते हैं तुझे अपना गिदड़ कुटी खाई जाओ। आप अपने हल अपने पास रखें। हम सियासी रास्ता जो है ना वो अपनाना पड़ेगा सियासी लोगों के पास। और मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जो जिद है, मैं इसका मुखालिफ हूँ।
देखिए ये बात ठीक नहीं है। हमारे लाख इख्तिलाफ होंगे जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, बाकी अपोजिशन जमातों के साथ, बैठना इन्हीं के साथ पड़ेगा। आज बैठ जाए, आप 6 कह रहे महीने हैं कि बाद, तहरीक साल इंसाफ बाद, 10 साल रिक्वेस्टें बाद। करे, दरख्वास्तें करे, गुजारिशें करे नून लीग और पीपल्स पार्टी से कि जनाब इमरान खान की तो खुलासा बंदा किसका अंदर है? माफी दिलवा दो मुसीबत में कौन है? कारकुनन किसके अंदर है? इस वक्त टारगेट कौन हुआ हुआ है? ये समझ, ये तो मतलब बड़ा अच्छा हम नहीं idea हुए है। हुए ना। अगर अच्छा, हमने ठीक है, सुलह जोई से ये काम अच्छा नहीं लेना। टारगेट, ये अच्छा आपने आइडिया दिया। नहीं, मैं कि ये कह इमरान रहा हूँ खान कि तो आप खुद तरले मिलते ना करे, dialogue उसकी तो करें। पार्टी तरले मिलते करे, इनकी और उनकी। नहीं यार, हाँ, तरले dialogue मिलते करें, के लिए मैं आप समझ जैसे बंदे जो है ना, ये मासी मुसीबतें जो महल्ले की ये पप्पे कुटनी है, ये सुलह होने नहीं दे दिया। और भाईजान गल सुनो, कि पासे लग लेंदे हो, मुल्क नहीं चल रहा। आप बैरिस्टर कील साहब ने कहा जी बड़ी मुल्क तो ग्रोथ हो चल रही रहा है, है भाई, पता नहीं इन्होंने मुल्क तो बिल्कुल, ये भी नहीं, आपका कुछ नहीं बयानिया- चल रहा। नहीं, कुछ अच्छा, नहीं मैं चल ब्रेक रहा लेने भाईजान, के- कुछ नहीं चल रहा। मैं सर एक ब्रेक के लिए और जा रहा भाईजान हूँ। नहीं चल रहा ना। मैं सर ओके। एक ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। कामरान भाई, मैं गंदम का स्कैंडल, ये गलत फहमी चीनी का थी स्कैंडल। आपके। नहीं नहीं और नहीं, सर, मैं आगे बात आपका कर रहा point, हूं। उसके पुरानी बाद ये तेल छोटे का मोटे स्कैंडल, स्कैंडल बाकी सब चलते रहते ख्वाजा आसफ खुद स्कैंडल। हैं। यार ये ठीक है, स्कैंडल आवाम को ब्यूरोक्रेसी का समझती स्कैंडल। कुछ नहीं इनको। ओ मेरे भाई, यार क्यों नहीं अवाम, समझती आप? करप्शन आप अवाम जरा का इशू अवाम नहीं में है। आके घुले मिले ना, आप नहीं है ना मेरे भाई, इंतजामिया नहीं के है। इस अवाम का इशू करप्शन नहीं है, इस मुल्क का इशू करप्शन नहीं है। आपको यही समझ नहीं आएगा सर, हमेशा रहा है ऐसी सियासतदान है। आपने करप्शन के ऊपर, मैं तो हैरान हूं यार। इस मुल्क में करप्ट होना कोई इशू नहीं है अवाम के लिए। यानी आप कह रहे हैं अवाम कि खुद अवाम क्या गलत है। एक ब्रेक, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं कह रहा, आपका दिल चाह रहा हो, आपके कहने पे नहीं निकले, आप कहते रहे। हम तो कभी नहीं अवाम को, अपनी प्यारी अवाम को बेगैरत कहेंगे। हम क्यों कहें भाई? हम तो नहीं, तो आप समझते ये कह रहे हैं कि हैं अवाम जो है बड़ी समझदार है, और वो आपकी बात को नहीं समझ रहे, ना मान रहे, ना वो कह रहे हैं उनके हकूक सलब हुए।